हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले उनकी विधायकी रद्द हो गई और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से दखल के बाद अपील का मौका मिला, लेकिन उनकी अपील भी खारिज कर दी गई और अब उनके वोट देने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है, छीन लिया गया है। जी हां, आजम खान अब वोट नहीं दे पाएंगे। रामपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खान के वोट देने के अधिकार को समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी। आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को भेजे गए पत्र में कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की जेल, जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। ये सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में आजम खान की विधानसभा की सदस्यता तो रद्द कर दी गई। ऐसे में आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। सक्सेना ने दलील दी थी कि अब चूंकि आजम खान सजा याफ्ता हैं और चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने का अधिकार नहीं होता, उसे उससे वंचित कर दिया जाता है। ऐसे में आजम खान का नाम भी मतदाता सूची से काट दिया जाए ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके। आकाश सक्सेना की इस मांग पर फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि आजम खान अब अगले 6 साल तक वोट नहीं दे पाएंगे। मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया है। आजम खान अब 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी वोट नहीं दे पाएंगे। यहां से उन्होंने अपने खास आसिम रजा को मैदान में उतारा है, पर विडंबना देखिए कि वो खुद उन्हें वोट नहीं दे पाएंगे। और संभवतः देश में अपने आप में ये पहला मामला है जब किसी नेता को सजा मिलने के बाद उसके वोट देने के अधिकार को ही छीन लिया गया है। अब अगले 6 साल तक आजम खान किसी चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आजम खान के खिलाफ इस पूरे केस के पीछे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की बड़ी भूमिका है। पेशे से व्यवसायी और पूर्व मंत्री श्री बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके पहले वो आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की फर्जी डिग्री के केस में, उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त कराने के केस में भी बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं और अब वो रामपुर की सीट से उपचुनाव में भी बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। देखना होगा क्या चुनावी बाजी भी सक्सेना मार ले जाते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।